गिर रही है जैसे हमको उड़ीसा में बीजू जनता दल गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बीजू जनता दल उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 हार जाएगा और नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये माना जा रहा था बड़ी कांटे की लड़ाई होने जा रही है, हंग असेंबली भी आ सकती है। इसलिए बीजेपी का एक वर्ग था छोटा सा जो चाहता था कि अलायंस हो जाए, बीजू जनता दल भी चाहता था अलायंस हो जाए, उनको भी लग रहा था कि हम कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा धड़ा था धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में, जो अड़ा हुआ था कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, हम जीत जाएंगे, और जीत गए। बिहार की जो जीत है ये केवल बिहार में सत्ता बनाए रखने की जीत नहीं होगी कि एनडीए की सरकार बनी रहेगी। इसका ज़्यादा असर बिहार से बाहर पड़ने वाला है। बीजेपी एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रही है, वो सही मायने में सार्वदेशिक या कहें ऑल इंडिया पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में उस तरह का उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन वो जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी को अब उस नारे की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कांग्रेस खुद ही इस काम में लग गई है। कांग्रेस ने पिछले 11 सालों का अगर आप इतिहास उठाकर देखें, उससे पीछे न भी जाएं, तो इन 11 सालों में आप कोई एक राज्य नहीं बता सकते जहां कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन ज़मीन पर मजबूत करने की कोशिश की हो, संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश की हो। बल्कि इसके उल्टा हुआ है। जिन राज्यों में भी संगठन मजबूत था वो कमज़ोर होता गया है, और निशाने पर कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं, बीजेपी के निशाने पर तो होगा ही, प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस के निशाने पर उसकी अपनी ही पार्टी की 2 सरकारें हैं, कर्नाटक और हिमाचल। तो आप मानकर चल सकते हैं कि हिमाचल जहां 2027 दिसंबर में चुनाव होना है विधानसभा का, और कर्नाटक जहां पर अप्रैल मई 2028 में होना है, दोनों राज्यों से कांग्रेस की विदाई होना लगभग तय है। और इसमें बीजेपी से ज़्यादा योगदान कांग्रेस के लोगों का है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है, इसमें बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी इस बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर देगा। तो पश्चिम बंगाल और उसके बाद अगर दक्षिण के राज्यों में आप तमिलनाडु और केरल की भी बात कर लें, तो तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने जा रही है।